ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਟਕੈਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਿਆਪਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗਿਆਪਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ आप जी चल रहे हो एसडीएम साहब के कोल? एसडीएम साहब के पास इसलिए जा रहे हैं कि जो किसानों ने 5-6 हज़ार रुपये लेके फाउंडेशन सीड बोया था गेहूं का, एसडीएम ज़बरदस्ती अपनी मनमानी करके और ज़बरदस्ती किसानों से ट्रालियां जो है वो डंडे के बल पर सेंटरों पर सरकारी कांटों पर तुलवा रहा है, जिससे कि 10-10 हज़ार रुपये का एकड़ का नुकसान हो रहा है किसान का। 5-6 हज़ार का उसने बीज लिया हुआ है, उसके ऊपर से बाद में फिर उस पर रोगिंग कराई हुई है, उसकी सारी सफाई करवाई है, उस पर टिल्ड वगैरह बहुत महंगी वाली टिल्ड डाली जाती है जिससे कि सीड तैयार होता है, चमक आती है दाने पे, उसका जर्मिनेशन अच्छा होता है। तो वो 10-10 हज़ार रुपये एकड़ का जो है वो कौन भरेगा उसका? किसान का किसान तो मर जाएगा। आपने तो यहाँ बैठे हुए हैं, आप सुबह उठते हो, चाय पीते हो और सारी ट्रालियाँ हाँकते हो, ज़बरदस्ती डंडे से वहाँ जाके तुलवा लेते हो। आप दड़ा तुलवाएँ, जो सीड है हमारा ये कहने का मतलब है तुलवाएँ। हम मना नहीं किसी को करते कि ना तुलवाई सरकार को जाना चाहिए गेहूं, लेकिन दड़ा जाना चाहिए। अगर सीड जो हमारा फाउंडेशन सीड किसान ने लेके बोया हुआ है, अगर वो इस तरीके से ज़बरदस्ती तुलवाया जाएगा तो सारा रामपुर ज़िले का किसान जो सड़कों पे उतरेगा और इसका जो आक्रोश है किसानों में पनपेगा, तो उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। वो खुद इसके लिए जिम्मेदार होंगे, हम जिम्मेदार नहीं होंगे इसके लिए। अध्यक्ष जी, इस बार सेंटरों पे तो तोल बिल्कुल नहीं हो रही है, तो सरकार भी क्या करे बताइए? कि अब सेंटर नहीं तो फिर बंद करने पड़ेंगे। एक तरफ आप डिमांड करते हो कि सेंटर बंद नहीं होने चाहिए, दूसरी तरफ आप सेंटरों पे तुलवाने भी नहीं दे रहे हो। नहीं, अब सरकार को ये सोचना चाहिए था, जब अगर पिछली दफ़ा धान हमारा तैयार हुआ था तो धान का रेट 2000 से ऊपर था सरकारी रेट, और धान बिक रहा था 1700 रुपये। तब ये शासन प्रशासन कहाँ था? तब ये एसडीएम डीएम कहाँ थे? इन्होंने तब क्यों नहीं कहा कि भाई ये एमएसपी जो है सर जो उस पर बिकना चाहिए धान? क्यों नहीं इन्होंने ये बात कही? हमने 1700-1800 रुपये मैंने खुद बेचा है अपना धान, नहीं लिया आड़तियों ने धान इस रेट पे। अब अगर किसान को गेहूँ उसका अगर बराबर रेट पे बिक रहा है तो इनको परेशानी हो रही है। अगर इन्होंने खरीदना है तो ये बोनस दे दें 200 रुपये किसान को। क्यों नहीं बोनस देते भाई? मार्केट में अगर हमारा 2500 रुपये बिक रहा है तो ये भी 2500 कर दें ना। हमें 24 का 25 का रेट दे दें, 200 रुपये बोनस दे दें, 2 महीने बाद दे दें। आज के ज्ञापन में आपकी डिमांड क्या है? बोनस के लिए डिमांड कर रहे हैं या सेंटरों पे ना तुलवाने की डिमांड? तो हमारा एक अल्टरनेट है कि अगर इन्होंने ज़बरदस्ती करनी है तो बोनस दें, नहीं तो हमारी डिमांड यह है कि हम अपनी ट्रालियाँ सीड जो है वो सीड प्लांटों पर तुलवाएंगे, जिससे रोका जाए वो रोक लें, हम तुलवाएंगे। यूनियन जो हैं किसान जितने भी संगठन हैं, सारे संगठनों से मैं आह्वान करता हूँ आज इस यहाँ से कि सारे लोग घरों से बाहर निकलें और सभी लोग अपनी अपनी तहसीलों में, हमारे संगठन के लोग हैं वो भी निकलें, दूसरे संगठन जो हैं वो भी निकलें और इस प्रशासन की गुंडागर्दी का विरोध करें, डटकर मुकाबला करें। अगर किसान सरकार को, सेंटरों को अगर गेहूं नहीं देती है तो सरकार ने जो अपना कोटा पूरा करना है वो कहाँ से करेगी? कोटा पूरा हो रहा है, सब जगह मिल रही है, आड़ती दे रहे हैं, सीड प्लांट दे रहे हैं। मेरा एक मित्र है कैमरी में, वो कह रहा है मैंने 10 ट्रक गेहूँ दे दिया है सरकार को, खरीद कर मोल खरीद कर दिया। इसी तरीके से सारे कई हज़ारों आड़ती लाइसेंस हैं रामपुर ज़िले में, तो हज़ारों ट्रक तो ऐसे ही हो जाएगा। सब लोग दे रहे हैं, सीड प्लांट वाले गेहूँ दे रहे हैं, और जो धड़ा है हमारा वो भी तो जा रहा है। धड़ा सारा सेंटरों पे जा नहीं रहा। शाहबाद से एक दाना नहीं बिका है बाहर, सारा शाहबाद तहसील के मैं खुद गया हूँ वहाँ, और मैंने खुद एक वीडियो डाला था जो कि ये उसमें मैंने ये बात कही थी कि जो दड़ा है किसान वो सेंटरों पर तुलवाएं। सेंटर भी चालू रहने चाहिए, सेंटर बंद होने के लिए नहीं हम कहते कि सेंटर बंद हों, सेंटर भी चलने चाहिए, लेकिन जो सीड का गेहूँ है वो किसी कीमत पर किसान नहीं देगा। अगर लेना है उन्होंने तो 200 रुपये बोनस पेमेंट करें किसान को। बिल्कुल जी, यहाँ पे सरकार को देखना चाहिए, जो हमारी स्टेट की गवर्नमेंट है उसको बोनस देना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ने गेहूं अपना कोटा पूरा करना, आड़तियों से खरीदना, आड़ती मान लो 2500 को खरीद रहे हैं, सरकार को 2400 को तो देंगे नहीं, वहाँ पे भी सरकार जो है महंगा ही खरीदेगी। किसानों से क्यों नहीं महंगा ले सकती है? ये एक बात है, एक सवाल है। लेकिन आज हाँ जी, हाँ, यहाँ पे किसान जो है, किसान को दोहरी मार पड़ रही है। बीज इतना महंगा 6000 को 7000 को बीज लेके, और उसको अगर सस्ते में बेचना पड़ेगा तो फिर किसान कभी भी नहीं मानेगा। आप क्या कहना चाहते हैं? आप किसान साथियों, मैं आपको ये इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि जब हम सीड लेते हैं वो तो 6000 रुपये का एक बोरा मिलता है, और आज जब गेहूँ जब हमने मार्केट में बेचनी है और 200 रुपये के ऊपर भी सरकार जो है चिल्लाए फिर रही है। इनके एसडीएम, इनके अधिकारी जो हैं रास्ते रोक रहे हैं और पटवारी लगा रखे हैं, पुलिस प्रशासन लगा रखा है। क्या किसान चोरी करता है?
या चोरी का माल बेच रहा है। वो अपनी गेहूँ बेच रहा है और अपनी गेहूँ बेचने का पूरे हिंदुस्तान में हमें राइट है किसान को। और यदि इसी तरीके से इन्होंने रोकने की कोशिश करी तो आंदोलन होगा और रोड पे हर किसान जो है अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेगा। जय जवान जय किसान। हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जिस चीज़ का इनके पास कोई जियो नहीं, हमसे तो जरा कि अगर ऊपर से टीवी पे आता है कि साहब आपका बिल माफ़ है, हम यहाँ जाते हैं दफ्तर में जाते हैं तो कहते हैं कि आप हमारे पास तो कोई जियो नहीं आया। ये हमें कोई जियो दिखा दें हमारी ट्राली रोकने का, दिखाएं तो हम देखें पता चले। हमें तो उधर सरकार कहती है कि हम किसान हितैषी हैं, ये सब किसान विरोधी है। तो हम ये कहते हैं हम अगर हम ये वोटर नहीं गिराएगा किसान मोदी की सरकार, ये प्रशासन गिराएगा जब हम लोगों को तंग करेगा। आप ये देखिए कि ये अभी गेहूं का सीज़न आया, हम लोगों से 3500 और 4000 के हिसाब से हम लोगों को बीज मिला। तब ये लोग कहाँ थे? 1500 रुपये का कट्टा 40 किलो का बिका, 1600 का बिका। तब ये प्रशासन ने क्यों नहीं रोका उनको? क्यों नहीं हमारे सरकारी रेट पे हमें बीज दिलवाया? हम लोगों ने जब बीज 4000 को लिया है, उनसे कॉन्टैक्ट बीज वालों से कर रखा है हमने 200 रुपये बढ़ती लेने का। हमने तब 1500 रुपये फालतू दिया और हम सिर्फ 200 रुपये क्विंटल ले रहे हैं, उनसे कॉन्टैक्ट है। तो ये कौन होते हैं बीच में रोकने वाले? इनके पास पावर क्या है ये दिखाएं हमें। अगर सरकार का कोई है तो वो दिखाएं। हमारी तरफ से जब हम कहते हैं कि हमारी कोई कहते हमारे पास जियो नहीं आए, अब तुम्हारे पास जियो है तो वो दिखाओ फिर। अगर कोई जियो है, कोई किसान को रोको तो उसको जियो दिखाओ। और एक बात है, ये अभी धान कह रहा है सरकारी रेट पर धान हमारा 400 रुपये कम क्विंटल पे बिका, तो वो 400 रुपये हमारे पूरा ये कर दें फिर। ये 400 रुपये पूरा करें हैं, किसान को घाटा जो पड़ रहा है 400 रुपये क्विंटल का घाटा पड़ा है वो पूरा करें। अभी किसान को 100 रुपये और 150 रुपये फालतू मिल रहा है तो ये क्यों लेता है? अगर इनको चाहिए तो ये दें बोनस। और एक तरफ कहते हैं कि किसान कहीं भी लेकर चला जाए। यहाँ से हम रुद्रपुर से हमारा लिंक इतना है बहुत, वो स्टेट अलग हो गया, बात अलग है, लेकिन हमारा लिंक तो अभी भी जुड़ा हुआ है ना। हम तो वहीं से आरती से पैसा भी लाते हैं, जाते हैं। तो कहती है पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जाओ। और एक बात और है, जो ये है किसानों को रोक रहे हैं, कम से कम 70,000 कुंटल सूदों का चला गया यहाँ से बीज बिलासपुर और स्वार से। उनकी ट्राली भरी हुई जाती है 250-300 कुंटल, आज तक एक भी ट्राली इन्होंने कैसे नहीं रोकी? क्यों नहीं रोकी? यहीं से जाती है, मेरे पास पर्चे पड़े उनके, लिखित रूप में है हमारे पास सबूत जो गया है। अगर रोकना है तो उनका क्यों नहीं रोकते? किसान को रोकते हैं, किसान को रोकते हैं। कमज़ोर पे ही जोर चलता है हर एक का। सरकार एक तरफ तो कहती है कि हिंदुस्तान में कहीं पे भी जाके किसान अपनी फसल बीज सकता है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ज़िले से बाहर नहीं जाना है। क्या बात है? देखिए, ये सरकार जो है, ये व्यापारी भी देख लें कि भी व्यापारियों का भी जो है पैर जो है काटने के काम कर रही है सरकार। कभी जब ये सरकार के गोदामों में जब गेहूँ बहुत भरपूर मात्रा में जमा होता था, जब भी रेट जैसे ही हाइक होते हैं, व्यापारी को कुछ मुनाफा होने लगता है, सरकार अपने गोदाम खोल देती है। तो व्यापारी वर्ग भी हमारे साथ खड़ा हो, नहीं तो आपका भी ये ऐसे ही जो है शोषण करेगी ये सरकार। और किसान जो है ये सुचेत हो जाए, धान का घाटा हम गेहूं में जो है अपना जो सीड का माल है बिल्कुल भी ये सरकार को जाने नहीं देंगे। और सीड का माल जो है प्रॉपर सीड प्लांटों में जाएगा। ये सरकार रोकना चाहती है तो रोक ले। ये किसान सभी कौम यहाँ खड़ी है और आज प्रशासन को भी हम दिखा देंगे और ज्ञापन के माध्यम से हम इनको अवगत कराएंगे। अगर नहीं मानेंगे तो बड़ा धरना प्रदर्शन यहाँ बिलासपुर में होगा। बिल्कुल जी। एक मिनट, कल इन्होंने ऐसा करा, ये सार्वजनिक धर्म कांटे हैं। सार्वजनिक कैमरी रोड पर सार्वजनिक धर्म कांटों पे इन्होंने लॉक लगाया स्टीम ने। इसको कोई पावर नहीं है सार्वजनिक चीज़ को उसको रोकने के बिना ना उसको या उसका कोई आरोप होता या गलत होता, बिना काम के सिर्फ किसानों की ट्राली खड़ी थी, इस बात से इन्होंने धर्म कांटा लॉक कर दिया, पूरा दिन लॉक रखा इन्होंने। सरकार इस समय तानाशाही पे उतरी हुई है, प्रशासन भी तानाशाही पे उतरा हुआ है, जिस तरह से बता रहे हैं आपके किसान आगू। आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार की सब मिली भगत है, किसानों को और पब्लिक को लूट रही है। अभी बॉर्डर हैं, जैसे उत्तराखंड का बॉर्डर, उत्तराखंड में सीड प्लांट हैं, उन्होंने किसानों को बीज दे रखा है, बोनस पे देते हैं, जो 100 रुपये या 150-200 रुपये बढ़ती पे बोनस पे देते हैं। जब वहाँ माल जब काश्तकार बोएगा तो माल उन्हीं को वापस देगा ना। इन्हों लोगों ने क्या कर रखा है कि जो प्राइवेट आदमी बॉर्डरों पे बैठा रखे हैं, उनसे किसानों की ट्रालियों को रोकते हैं और जो इनके दलाल हैं उनको वहाँ ट्राली पलटवा देते हैं। किसान तो लूट गया, किसान का माल तो वहाँ गया नहीं, वो तो पूरे पैसे लेगा नहीं जिसने मान लो बीज दे रखा है। और तीसरी चीज़ ये है कि जो किसान हैं उनका माल जो है
सरकारी गल्ला होता है, जब ये कोटों पे जाता है, गरीब आदमियों को कहते हैं, मोदी जी और योगी कहते हैं गरीब आदमी हमने इतना 1000 कुंटल गेहूँ दे दिया। उसके बीच में क्या है, जब यहाँ से गोदाम से गाड़ियाँ लोड होती हैं, मैंने खुद प्रशासन से एक नहीं 50 बार इस बात की शिकायत की है कि जब यहाँ से गाड़ी लोड होकर जाती हैं कोटों पे, तो रास्ते में माल जो है इन्हीं के आदमी खरीदते हैं। जो मान लो 1000 रुपये का कट्टा यहाँ 2000 का जाता है, वो 200 रुपये में 400 रुपये में बेचते हैं। वो सब ब्लैक हो रहा है। कौन करवा रहा है? प्रशासन करवा रहा है। किसका माल लूट रहा है? हमारा माल तो लूट रहा है। हमारा ही माल लूट के हम ही ये किसानों कर रहे हैं। आज जैसे मान लो 6 महीने में फसल आती है तो भी किसान को लूट रहे हैं। कहाँ है सरकार? सरकार सोई हुई है, कागजों में चल रही, कहीं सरकार कुछ नहीं है। सिर्फ जो गुंडा माफिया हैं उनका जोर चल रहा है, उन्हीं से प्रशासन भी डरता है, उन्हीं का प्रशासन काम करता है। आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं सरकार में। बिल्कुल जी, चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है, इसमें कोई शक नहीं है। पंजाबी में एक कहावत है, अन्नी पिए कुत्ता चट्टे, जो बिल्कुल हूबहू लागू होती है। अब सरकार ने जब फ्री की रेवड़ियाँ बांटनी है तो उसको गल्ला खरीदना पड़ेगा, गेहूँ खरीदनी पड़ेगी, धान खरीदनी पड़ेगा। कहाँ से खरीदेगी? अब किसान तो बेच नहीं रहे हैं, सरकार को दे नहीं रहे हैं, तो वो व्यापारियों से खरीदेगी। व्यापारी जो है 2500 को 2550 को गेहूं लेके सरकार को 2400 को तो देने से रहा, 3000 को देगा। अगर सरकार व्यापारियों से महंगा खरीद सकती है तो किसानों से क्यों नहीं खरीद सकती है? सवाल ये एक बहुत बड़ा है। किसानों को बोनस देना चाहिए। अगर मार्केट रेट इस समय 2500 चल रहा है, सरकार 2400 दे रही है, तो सरकार को कोई 100-200 बोनस लगा के अपने आप किसान जो है सेंटरों को बेचेंगे। आप कुछ और लास्ट में कहना चाहते हैं? नहीं, कुछ नहीं अब तो। धन्यवाद। ये थे बिलासपुर के किसान। भारतीय किसान यूनियन इकट्ठी होकर आज एसडीएम के पास जा रही है। धन्यवाद।